गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज नीट का जो एक टॉपिक है वो मैं ले रहा हूँ आपका। जनरल नीट में पूछा जाता है पेडिग्री एनालिसिस का एक चार्ट आता है। उस चार्ट को कैसे पहचानें, किस प्रकार का ये पेडिग्री एनालिसिस है। क्या ये एक्स लिंक्ड प्रभावी वंशागति है, एक्स लिंक अप्रभावी वंशागति है, ऑटोसोमल अप्रभावी वंशागति है या ऑटोसोमल प्रभावी वंशागति। तो चार्ट को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए बच्चों कुछ की फैक्टर है वो आपको तैयार करने हैं। आइए देखते हैं। सामान्य रूप से बच्चों जो पेडिग्री एनालिसिस है जो वंशावली पृथक्करण है उसको हम जो डिसऑर्डर्स है उसको 4 भागों में बांटें। चार प्रकार के विकार। सामान्य रूप से पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर अर्थात अलैंगिक या सजातीय प्रभावी विकार। बच्चों, कैसे पहचानेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? तो पहला है ये किसी भी जनरेशन को, किसी भी पीढ़ी को स्किप नहीं करेगा। अर्थात ये विकार आपको हर पीढ़ी में मिलेगा। प्रत्येक पीढ़ी में विकार उपस्थित होगा। अर्थात ये क्या नहीं करेगा, किसी भी जनरेशन को छोड़ेगा नहीं, स्किप नहीं करेगा। ये हर पीढ़ी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक में मिले लेकिन प्रत्येक पीढ़ी में। दूसरा पहचानने का तरीका बच्चों, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड affected parents can have unaffected offspring। अर्थात रोग से ग्रसित विकार युक्त पेरेंट्स के, माता पिता के विकार मुक्त संतानें हो सकती। ठीक है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। कैसे पहचानोगे? एक में किसी भी पीढ़ी को स्किप नहीं करेगा। दूसरा, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अर्थात दोष युक्त या विकार युक्त माता पिता की विकार मुक्त संतानें हो सकती है। जैसे
एग्जाम्पल दूं तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, इसी एग्जाम्पल को मैं बच्चों ले लेता हूँ। ये क्या है? ये अफेक्टेड मदर है, विकार मदर है, और ये नॉर्मल फादर है। ये इनकी संतानें हैं, अफेक्टेड गर्ल चाइल्ड, अफेक्टेड सन, अनअफेक्टेड सन, अफेक्टेड गर्ल चाइल्ड। बच्चों शादी कर दी, नॉर्मल है, कि नॉर्मल है तो ये सब नॉर्मल। शादी कर दी, ये बच्चों ये फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट, और ये सेकेंड। ये किसी भी पीढ़ी में आपको क्या नहीं है, छूटा हुआ नहीं, ये हर पीढ़ी में है। फर्स्ट पेरेंटल में भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी किसी न किसी में होगा। पहला तो ये आपको पता चल गया कि किसी भी पीढ़ी को स्किप नहीं कर रहा है। दूसरा, अफेक्टेड पेरेंट्स, ये अफेक्टेड पेरेंट थे और ये अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड है। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पहले क्या, किसी भी जनरेशन को ये स्किप नहीं करेगा। सेकेंड, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो कैसे पता चलेगा ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? यहाँ पे आप देखो, अगर एक्स लिंक्ड में होगा तो ये क्रिस क्रॉस में जाएगा। मदर अफेक्टेड होगी तो केवल सन अफेक्टेड होगा, और फादर अफेक्टेड होगा तो सन भी हो सकते हैं या जो डॉटर वो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो, मदर थी तो सन भी हुआ, डॉटर भी हुआ, इसका मतलब ये ऑटोसोमल। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एग्जाम्पल बच्चों, हंटिंगटन डिजीज, इसके एग्जाम्पल में एक है हंटिंगटन डिजीज और एक है एकॉन्ड्रोप्लासिया। तो दो डिजीज है, एक हंटिंगटन डिजीज लिखते हैं यहाँ पे, और दूसरा एकॉन्ड्रोप्लासिया। ठीक है, तो पहचान जाओगे ना, स्किप नहीं करेगा जनरेशन को। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन है, अनअफेक्टेड सन। डिजीज में कौन कौन याद रखनी है? एकॉन्ड्रोप्लासिया एंड हंटिंगटन डिजीज। अब ऑटोसोमल क्या लिखोगे यहाँ पे? रिसेसिव डिसऑर्डर। प्रभावी की जगह बच्चों में अप्रभावी कर दूंगा।
डोंट स्किप था तो मैं उसको मिटा दूंगा। इट कैन स्किप द जनरेशन, अर्थात प्रत्येक पीढ़ी में विकार उपस्थित होगा। विकार उपस्थित मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, नहीं होगा। पहले वाले में क्या था, प्रत्येक पीढ़ी में होगा, यहाँ पे प्रत्येक पीढ़ी में विकार उपस्थित नहीं होगा। यहाँ पे क्या था बच्चों, मैं यहाँ इन दोनों को चेंज कर दूंगा, इन दोनों को मैं चेंज कर दूंगा, यानी unaffected parents can have affected children। विकार मुक्त, और यहां लिख दूंगा विकार युक्त, उल्टा हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं। हमारा दूसरा टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अथवा अलैंगिक या सजातीय अप्रभावी विकार। कैसे पहचानोगे बच्चों, ये स्किप करेगा जनरेशन, हर पीढ़ी में होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। एग्जाम्पल बच्चों आपकी बुक का देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है, आपकी बुक में दिया हुआ है। नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। बच्चों ऑफ स्क्रीन है। अफेक्टेड चाइल्ड हो गया, नॉर्मल गर्ल चाइल्ड थी, शादी कर दी आपने। अब बच्चों ये दूसरी पीढ़ी आई, देखो पहला ये जनरेशन को स्किप कर रहा है, यहाँ था नहीं, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ नहीं था, यहाँ आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया। बच्चों ये जनरेशन को स्किप कर रहा है, पहला पता चल गया आपको। दूसरा और चीज है, देखो अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये बच्चों अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, कोई रोग नहीं है, लेकिन इनके जो लड़की है या लड़का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफेक्टेड होंगे। ये भी देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऑटोसोमल डिसऑर्डर। पहचान जाओगे जो नीट आने वाली है उसमें स्पेसिफिक चार्ट आएंगे, बच्चों पहचान जाओगे। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, इनको याद करना है बच्चों। एग्जाम्पल क्या डालोगे, सबसे जी है सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिकल सेल एनीमिया एंड cystic fibrosis are the example of autosomal recessive disorder।